जय श्री राम। जुपिटर राहु वाले, अब जुपिटर राहु वालों को आप देखोगे, ये लोग बनाते हैं ख्याली पुलाव, अच्छे वाले। इनकी छोटा तो सोचते ही नहीं कभी भी, इनकी प्लानिंग होती है लंबी चौड़ी कि मैं बनूंगा, मतलब अगर ये बोल रहे हैं ये डॉक्टर बन रहे हैं मान लो, तो मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर। मतलब छोटा जुपिटर राहु है, छोटा नहीं करेगा। छोटा छोटा वर्ड ही जुपिटर के लिए, वो राहु के लिए छोटा वर्ड ही गाली है। छोटा वर्ड, छोटा, इतना छोटा सोच रहे। जुपिटर राहु बहुत बड़ा सोचेगा, बहुत 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 बड़ा। दिस इज कॉल्ड जुपिटर राहु। जुपिटर राहु, और जुपिटर राहु को यहां पर अपने थॉट्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, उसको यहां पर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि ये राहु का शेड कैसे भी जा सकता है। अब जुपिटर वाले लोगों के सपने सच होते हैं कि नहीं होते हैं, देखो। अगर सैटर्न अच्छी स्थिति में बैठा है, लग्न लॉर्ड से कनेक्शन बना रखा है, तो बिल्कुल जुपिटर राहु वाले बहुत बड़े बड़े काम करते हुए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि छोटे काम नहीं करते ये। या तो इनके सपने बहुत बड़े होते हैं, या तो इनके काम बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि देखो, काम तो उसी का बड़ा होगा जिसने पहले सपना देखा होगा उतना बड़ा। तो या तो इनके काम बहुत बड़े होते हैं, तो इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। सपने बड़े होते हैं केवल उनके जिनका सैटर्न वीक पोजीशन में बैठा होता है, कि सपने तो मुंगेरी लाल के हैं, बहुत बड़े 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 बड़े, लेकिन सैटर्न उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो नहीं पा रहा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर सैटर्न भी सपोर्ट कर जाए ना, सैटर्न भी गुड पोजीशन में हो, बली बैठा हो, ठीक है, तो उस केस में यहां पर सपने भी वो पूरे हकीकत में बदलते हैं, हकीकत का आकार लेते हैं। अब सैटर्न बली होने का मतलब क्या है, ध्यान देना। अब यहां पर सैटर्न बली होने का मतलब एग्जॉल्टेड पोजीशन में हो जाना नहीं है कि सैटर्न एग्जॉल्टेड है तो वो बली हो गया, नहीं। सैटर्न बली होने का मतलब है कि वो दृष्ट हो अच्छे ग्रहों से, उसका पोजीशन अच्छा बना हुआ हो। सैटर्न अगर 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, जुपिटर से दृष्ट हो, वीनस के साथ कनेक्शन बना ले, तो यहां पर बली होता है। कोई भी प्लैनेट अकेला एग्जॉल्टेड होने का मतलब है सैटर्न खुश बैठा है, बस, और कुछ नहीं है। सैटर्न एग्जॉल्टेड होने का मतलब ये नहीं है व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर देगा, ये तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, प्लान कर, नहीं। बस यहां पर सैटर्न बहुत खुश बैठा है, बस। उसके अलावा उस और सैटर्न काम ज्यादा पता है कौन करता है? सैटर्न एरीज में डेबिलिटेटेड हो जाता है, और सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाता है। सैटर्न लिब्रा में उच्च का है, और सैटर्न एरीज में नीच का है। आप देखना, ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनती दिखाई देंगे आपको सैटर्न एरीज वाले। आप मेरे से शर्त लगा लो, आप दो लोगों को वो करना, कंपेयर करना, एक सैटर्न एरीज वाला और एक सैटर्न लिब्रा वाला, एक सैटर्न उच्च का, एक सैटर्न नीच का। आपको क्या दिखाई देगा? मेहनती कौन है ज्यादा? ये सैटर्न एरीज वाले को चैन नहीं है। सैटर्न एरीज वाले को 10 काम एक साथ करने हैं, क्योंकि उसका उसका उसके शनि में आग लगी हुई है। एक ठंडा प्लैनेट एक गर्म जगह पर जाकर बैठ गया है। अब यहाँ आग लगी हुई है उसको कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। टाइम बहुत कम है, क्योंकि एरीज के पास टाइम बहुत कम है। राशि कैसी है, राशि उसको एटमॉस्फेयर कैसा बना रखा है, या टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। और शनि क्या है, कर्म का वो है, तो काम, अरे टाइम तो कम है यार, मेरे को तो ज्यादा लंबे समय में टाइम करने, मतलब काम करने की आदत है। लेकिन अब यहाँ पर उसको इतने सारे काम दिखाई दे रहे हैं और समय कम दिखाई दे रहा है, तो वो हर काम को करने की कोशिश करेगा, और बहुत मेहनती होते हैं। आप अगर सैटर्न एरीज वालों को देखोगे, तो आप इनके साथ जनरली काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका वर्किंग स्पीड बहुत फास्ट होता है। आप जनरली इन लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट पेस में काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज एन एरीज, मार्स का नेचर है, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करेगा, फिर एकदम रुक जाएगा, फिर झटके आएंगे। ऐसे झटके आते हैं इनको काम में ना, इनके कामों में झटके आएंगे। सैटर्न लिब्रा वाला है, वो शांति से अपना परफेक्शन से काम धीरे 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 करता रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा पैरानॉइड की तरह नहीं काम करेगा। लेकिन सैटर्न एरीज वाला पैरानॉइड की तरह काम करता है। तो आपको दिखाई देगा कि यार सैटर्न एरीज वाला ना ज्यादा मेहनती है, सैटर्न लिब्रा वाला तो ऐसे ही बैठा हुआ है आराम से, बतौले मार मार के ठीक तरीके से धीरे 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 काम कर रहा है। क्योंकि सैटर्न लिब्रा में खुश है, कह रहा है यहां पर मेरे पास टाइम है, मैं परफेक्शन के साथ काम करूंगा। आई एम इन वीनस की राशि, मैं बढ़िया तरीके से काम करूंगा और ऐसा प्रोडक्ट निकाल कर दूंगा तुमको कि तुम दुनिया याद रखेगी। बट आराम से काम करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सैटर्न का नेचर जल्दबाजी का है नहीं।
और सैटर्न एरीज में कहाँ आ गया, जल्दबाजी में आ गया, तो इस वजह से दुखी है वो ज्यादा, लेकिन काम भी ज्यादा वहां पर करेगा। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि जब आपने कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर जिसने जॉब शुरू की थी, जब पहले पहले दिन, पहला पहला महीना आपने काम तब ज्यादा किया था, या एक बंदा जो वही काम रोजाना 15 साल से कर रहा है वो काम ज्यादा करता होगा? 15 साल जब हो जाते हैं ना काम करते करते, तो इंसान कहता है मुझे आता है, पता है मुझे एक दिन में सारा काम नहीं होना, मुझे पता है कि एक दिन में इतना ही काम होना है, तरीके से अब उसके पास परफेक्शन आ चुकी है। लेकिन एनर्जी, एंथुजियाज्म कब था सबसे ज्यादा? जब काम शुरू किया था, जब सैटर्न एरीज में थे, जब काम शुरू किया था, तब ज्यादा एंथुजियाज्म था, ज्यादा एनर्जी थी, ज्यादा जज्बा था अंदर से काम करने का। अब सैटर्न लिब्रा में जा चुका है, अब परफेक्शन तो आ चुका है, लेकिन अब उतनी ज्यादा जील नहीं है कि आज ही सारा काम खत्म करके। जब आप शुरुआत में देखो, पहले पहले महीने में जॉब जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है पहले महीने में ही पता नहीं क्या ही कर देंगे, हम कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय साबित हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि जितना काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको दिया जाएगा। धीरे धीरे करके ये बातें समझ में आती है, आपका काम इंप्रूव होता है। लेकिन पहले महीने में आप जितने मर्जी कुछ भी कर लो, लेकिन आपका काम धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है जब आप उसे लगातार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। लेकिन आपका एंथुजियाज्म कम होता है। ये ग्राफ है जो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मैं क्या बोल रही थी कि जुपिटर किस पे थे हम लोग? जुपिटर राहु, जुपिटर राहु पे। तो जुपिटर राहु के केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां पर आपका सैटर्न पोजीशन अच्छी कैसे बनाता है? कैसे हम कहते हैं कि हाँ सैटर्न पोजीशन अच्छी बना रहा है? सैटर्न पोजीशन तब अच्छी बनाता है जब वो जुपिटर से दृष्ट हो जाए। ठीक है, आपको आपके कर्म में भाग्य का सहारा मिल जाए। ठीक है, और साथ में सैटर्न आपके लग्न लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना ले। उस केस में व्यक्ति काम करने का जज्बा भी उतना ही रखेगा जितना इसका सपने बड़े होंगे। जैसे जुपिटर, सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना गया, क्योंकि अब यहां पर जीव के पास काम करने की ताकत भी जुड़ गई है। लेकिन यहां पर बस एक ही चीज आती है, ये व्यक्ति जब काम कर, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन, अगर एक चीज बोलूं, जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये व्यक्ति को अपने काम के लिए बहुत भाग्यशाली बनाता है। अपने जो जिस काम में जुपिटर सैटर्न वाला व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है ना, भाग्य का सहारा मिलता है उसको। मैं कभी अगर मुझे कोई एम्प्लॉय रखना होता है, मैं देखती हूँ कि इसका जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, तो मैं कहती हूँ हाँ यार ये तो बढ़िया व्यक्ति है, इसको रख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जुपिटर सैटर्न है, कोई भी काम करेगा इसका भाग्य इसका साथ देगा, कोई भी काम करेगा इसका भाग्य इसका साथ देगा। जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे ही काम करना बंद करेगा, ये कहेगा मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अभी मुझे काम नहीं करना, अभी आई वॉन्ट टू रिलैक्स, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। क्या आएगा? बीमारी आएगी। ये व्यक्ति, जुपिटर सैटर्न वाला व्यक्ति काम नहीं कर रहा, अभी इसको बीमारी आएगी, इसको डिप्रेशन आएगा, इसको ऐसी चीजें होंगी जिसको इसको ये नहीं समझ में आएगा ये हो क्यों रही है, किस लिए हो रही है, ऐसा ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे शरीर में जिसकी वजह से मुझे इतना टेंशन, इतना बीमारी, इतना चिड़चिड़ापन, ऐसा नैगिंग सा एटीट्यूड मेरा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर कर्म करना बंद कर दिया है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बंद कर दी है, आपकी जवाबदेही बंद हो आप गई है। एक अंकल का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने आपसे बोला था। हाँ हाँ, मैंने क्लास में दिया हुआ है वो जो क्लास है बीएनएन की फुल कंप्लीट क्लास। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ये जुपिटर सैटर्न है भैया, जुपिटर सैटर्न है, यहां पर आपको काम करते रहना है। जुपिटर सैटर्न है, ये व्यक्ति जीवन में काम करने, ये जीव जीवन में काम करने के लिए आया है, इसको काम करना पड़ेगा, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको अपनी जैसे आप एक इंसान, जब आप में से जॉब कौन कौन करता है? आशा जी, आप किसी भी टाइम जा सकती हैं, किसी भी टाइम आ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, कभी भी छुट्टी ले सकती हैं। नो मैम। एक रूटीन है ना, राइट, जाना है इतने बजे जाना है, इस दिन आप छुट्टी ले सकती हैं, इतनी छुट्टी ले सकती है।
ये राइट नहीं कि यार एक महीना अब काम करने का मन नहीं कर रहा, 1 महीने की बात करती हूँ चलो, नहीं राइट ना। मैम राइट यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपने देखा कि आप जहां पर जिस कंपनी में जाती है वहां पर ग्रोथ करती है वो कंपनी यस मैम 100% ऑलवेज करेगी। ऑलवेज जुपिटर जुपिटर जहां जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, मैं क्यों बोलती हूँ कि ऐसे इंप्लॉइज को हम रख लेते हैं, हम कहते हैं कि यार जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये व्यक्ति जहां काम करेगा ग्रोथ आएगी ही आएगी, इसका इसका भाग्य इसका साथ देता है। इनका भी साथ देगा और जहां काम करेगा वहां पर भी, मतलब इनका काम बढ़ेगा, इनका काम बढ़ेगा, ऑब्वियसली तभी काम बढ़ेगा ना जब कंपनी का काम बढ़ेगा। तो जुपिटर सैटर्न वाला व्यक्ति, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है यहाँ पर? प्रॉब्लम एक ही जगह आती है, जिस दिन ये सोचेंगे कि अब रिटायर होंगी, अब नहीं काम करूंगी यार, अब बहुत हो गया। नहीं, ये अब्दुल कलाम है जी, ये तो खड़े खड़े स्पीच देते हुए जाएंगे अगर इनको बिल्कुल फिट एंड फिट एंड फाइन रहना है। तो ये नहीं कह सकती कि अब बहुत दिन हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं रिटायर होंगी, अब मान लो मेरा बेटा है तो मेरी बेटे की बहू आएगी और वो काम करेगी और मैं वहां पर बैठ के टीवी का रिमोट लेके सिर्फ टीवी देखूंगी और शाम को वॉक पे चली जाऊंगी। ये नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि जुपिटर सैटर्न लेकर आएंगे, इनको काम करना पड़ेगा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, इनको जॉब की तरह काम करना पड़ेगा। शनि काम ऐसे नहीं कराता, शनि आपसे काम कराता है, लेकिन शनि स्पेसिफिकली जॉब का कारक है। शनि आपकी कर्म का कारक है, लेकिन शनि स्पेसिफिकली किसका कारक है? जॉब का, जहां पर आपको आपकी जवाबदेही हो, आपका बंधन हो बेसिकली। ठीक है, सिर्फ जुपिटर सैटर्न केतु के केस में हम ये कह सकते हैं, जुपिटर सैटर्न केतु जब आ जाए एक साथ, तब हम कह सकते हैं कि आप अपना खुद का काम करो, लेकिन जब तक करो तब तक खुद का काम करो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सैटर्न केतु आपको ना किसी के अंडर काम करने को ना मन नहीं लगवाता आपका। सैटर्न केतु कहते, केतु बंधन से आजाद करने की बात करता है, सैटर्न कहता है बंधे रहो। ऑल्दो दो ऑपोजिट एनर्जी साथ में आके बैठ जाते हैं, लेकिन तभी भी तो हम ये कहते हैं कि सैटर्न केतु वाला व्यक्ति अपने हिसाब से अपना काम करे तो ज्यादा बढ़िया है, इन स्पाइट ऑफ किसी और के अंडर काम करने के लिए, लेकिन अपने हिसाब से अपना काम करता रहे। क्योंकि सैटर्न केतु जब साथ में आ जाएगा तो जब आप किसी और के प्रेशर में काम करोगे ना, तो आपको बार बार डिससेटिस्फेक्शन होगी अंदर से कि अरे यार मजा नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन सैटर्न के जुपिटर सैटर्न की बात कर रहे थे, जुपिटर सैटर्न के केस में आप अनडाउटेडली आप आराम से काम करो, काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। डोंट एवर ट्राई टू रिलैक्स कि अब नहीं करेंगे। ठीक है,